हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। आज की इस वीडियो में दोस्तों बार्सिलोना से रिलेटेड कई सारी अपडेट्स है, 3 एटलीस्ट दोस्तों यहाँ पे बढ़िया अपडेट्स आ रही हैं। हम लोग यहाँ पे उसके ऊपर बात करने वाले। हम लोग बात करेंगे बास्तोनी से रिलेटेड एक मेजर अपडेट। हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात करने वाले हैं राफेल लियाओ से रिलेटेड एक अपडेट। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बहुत बड़ी मेजर अपडेट आ रही है कॉन्सेकाओ से रिलेटेड, एदुआर्दो कॉन्सेकाओ से रिलेटेड। ये तो है अपडेट। कहीं ना कहीं भाई यहाँ पे मार्कोस सेनेसी से रिलेटेड भी एक अपडेट आ रही है, उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। एंड इन सारी चीज़ों को दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। शुरुआत दोस्तों यहाँ पे मैं अपने फेलो बार्सा फैंस को संबोधित करने से करूंगा। देखो दोस्तों, इस समय पे बार्सिलोना फैंस आर लिटिल बिट हर्ट। ठीक है, मानना पड़ेगा भाई, मानना पड़ेगा। कई सारे बार्सा फैंस ने तो अपने आप को फुटबॉल से कट ऑफ कर लिया, और मैं पर्सनली अपनी वीडियोज़ में कमेंट देख रहा हूँ कि यार अब मैं बार्सा को फॉलो करना बंद कर दूंगा। आई नो दोस्तों, ये आप हर बार बोलते हो, हर सीज़न में बोलते हो। मतलब पिछले सीज़न को एक्सक्लूड कर दो तो आप मेजरली हर बार यही बोलते हो कि मैं अब नहीं देखूंगा फुटबॉल। बट द थिंग इज़ दोस्तों, ये ना देखो, प्यार एक बार होता है, समझ रहे हो। कई चीज़ें सिर्फ एक बार होती है। आपने फुटबॉल क्लब एक बार चूज़ कर लिया, फुटबॉल को अगर आपने उस तरीके से सेलेक्ट कर लिया एज अ गेम कि भाई ये अब भाई ज़िंदगी भर शायद से नहीं छूटेगा। हाँ, डेफिनेटली आप फुटबॉल देखना बंद कर दोगे, थोड़ा कम कर दोगे, बट द मोमेंट यू विल सी योर टीम, योर क्लब प्लेइंग, गलती से चैनल लग जाएगा, गलती से वो फुटेज आ जाएगी, गलती से रील आ जाएगी, भाई वो वापस आ जाएगा प्यार। मैंने ये ट्राई करके देख चुका हूँ। आई हैव एक्सपीरियंस दिस भाई। मेरे को वर्क की वजह से भाई कई बार मैं फुटबॉल से 8-6 महीने दूर रहा हूँ, बट द मोमेंट भाई मुझे वो सारी चीज़ें वापस याद आई, उसी टाइम पे वापस भाई अपन लोग फिर से शुरू कर दिए भाई फुटबॉल को फिर से फॉलो करना। एंड दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू। आप छोड़ के जा तो सकते हो बट भूल नहीं सकते, वापस आओगे, टेंशन ना लो दोस्तों, वापस आओगे। एंड जो लोग यहाँ पे हैं, लेट मी टेल यू दोस्तों, यहाँ पे बार्सिलोना विल बाउंस बैक। एंड द थिंग इज, द गुड थिंग अबाउट राइट नाउ दिस बार्सिलोना इज कि भाई हम लोग अप राइजिंग में है। हमारा फॉल जो था ना दोस्तों वो हो चुका है। अब यहाँ से ना सिर्फ ऊपर ही चढ़ना है, एंड वी आर क्लाइंबिंग। भाई जिसको नहीं दिख रहा है तो लेट मी टेल यू दोस्तों, यहाँ पे 1-2 साल का बस डिफरेंस है। यू विल सी भाई, कुछ पॉजिटिव ज़रूर देखने को मिलेगा। लेट्स होप कि भाई यहाँ पे देखने को मिले। तो इस मोनोलॉग के साथ, इस होपफुली आप लोग भाई यहाँ पे जो जिनका दिल थोड़ा सा छोटा हो गया, दर्द हो रहा है भाई, लेट्स होप कि थोड़ा मरम्मत हो चुकी हो, मलहम लगा चुका हूँ। अब हम लोग बार्सा की रिलेटेड अपडेट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, सबसे बड़ी स्टोरी यहाँ पे एदुआर्दो कॉन्सेकाओ। जिन लोगों को ये लड़के के बारे में पता नहीं दोस्तों, ब्राज़ीलियन वंडर किड नहीं मैं बोलूँगा दोस्तों यहाँ पे, बट दी बेस्ट टैलेंट राइट नाउ इन ब्राज़ील। 16 साल का लड़का है, वन ऑफ द बेस्ट यंग लेफ्ट विंगर बोला जा रहा है। इनफैक्ट दोस्तों, इफ मैंने जो पढ़ा है दोस्तों, मैंने जो पढ़ा है यहाँ पे, ही इज़ द बेस्ट विंगर, लेफ्ट विंगर इन द वर्ल्ड राइट नाउ अपने एज ग्रुप में। बार्सिलोना इसके साथ लिंक में थी समर में। हम लोग चाहते थे इसको साइन करना बिकॉज ऑफ अपने कई सारे कंसर्न्स थे। बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है यहाँ पे भाई पाल्मिरास की, 50 मिलियन के अराउंड दोस्तों यहाँ पे पैसे मांग रहे हैं इस प्लेयर के लिए। बट जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे कि भाई ये प्लेयर जो है काफ़ी क्वालिटी प्लेयर है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है इन हिज पोजीशन। तो भाई यहाँ पे क्लब तो मांगेगा। पाल्मिरास को दिख गया भाई कि भाई दुनिया भर के क्लब इंटरेस्टेड है। मैं कल परसों ही मैंने इसमें सिटी वाली न्यूज़ कवर करी है कि सिटी को दिख रहा है कि भाई पैसे हम दे सकते हैं, एंड मे बी इतना कोई बेट लेना नहीं चाहता इस प्लेयर के ऊपर। तो लेट्स किल दिस मूव वेरी क्विकली। तो यहाँ पे भाई सिटी तो फटाफट से चाहती थी, बट बार्सिलोना अब कूद पड़ी है। बार्सिलोना इज इंटरेस्टेड इन दिस प्लेयर, एंड बार्सिलोना ने पहले भी इंटरेस्ट दिखाया था। बार्सिलोना ने कम्युनिकेट भी किया था इस प्लेयर को। हमारा जो अमराल है भाई, स्पोर्टिंग डायरेक्टर, एंड हमारे यहाँ पे भाई जो डेको हैं, ये इसको बहुत अच्छे से जानते हैं इस प्लेयर को, मतलब पर्सनल लेवल पे नहीं, स्काउटिंग के थ्रू बहुत अच्छे से जानते हैं इसको। एंड ऑलरेडी इसकी जो एंटराज है उसके साथ हमारा कम्युनिकेशन हो चुका है पहले भी, एंड अब फिर से स्टार्ट हो चुका है। बार्सिलोना हैज़ नॉट कमिटेड येट इस प्लेयर को साइन करने में, बट हमको जो पहले डरा दिया था ना इसके जो ये रिलीज क्लॉज है या फिर भाई यहाँ पे डिमांड 50 मिलियन की जो डिमांड है, आई थिंक अब उसको हमने ओवरकम कर लिया उस डर को। अब हम लोग इसके साथ जा रहे हैं। ओनली कंसर्न हियर इज कि 16 ईयर ओल्ड ये लड़का, 16 ईयर ओल्ड ये लड़का मूव नहीं कर सकता इंस्टेंटली बार्सिलोना में। यहाँ पे हमारे ला मासिया की एकेडमी में या फिर भाई बार्सा एथलेटिक ज्वाइन नहीं कर सकता, बिकॉज यू नो कि भाई इंटरकॉन्टिनेंटल आप स्विच नहीं कर सकते हैं जब तक आप 18 साल के नहीं हो जाते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़, राइट। बट व्हाट बार्सा
मतलब इसमें भी पॉजिटिव न्यूज़ है फॉर बार्सिलोना। साइन दिस गाय राइट नाउ। 2 साल बाद आपको पैसे पे करने होंगे, 50 मिलियन धीरे धीरे इकट्ठा कर लीजिए इसके लिए, राइट। एंड ऑल्सो यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि जिस तरीके से ये जो पैकेज क्रिएट किया जाएगा वो होगा एक फिक्स अमाउंट एंड देन वेरिएबल्स। मतलब पाल्मीरास को मतलब है भाई टोटल पैकेज में कि उनको कितना मिल सकता है। एंड यहाँ पे डेफिनेटली भाई बार्सिलोना ऑफर कर सकती है 50 मिलियन। अगर आप बात करें यहाँ पे 35 मिलियन प्लस 15 मिलियन टाइप का कुछ हम लोग ऐसा एक पैकेज बना के दे दें, इट विल बी अ गुड अमाउंट। अब देखो दोस्तों, आप लोग बोलोगे यंग प्लेयर्स साइन कर रहे हो, क्यों साइन कर रहे हो भाई, क्या ज़रूरत है, हमें तो अभी की ज़रूरत है। देखो अभी पहली बात तो आपको पैसा खर्च नहीं करना है इसके लिए, यू विल हैव टू पे 2 साल बाद, नो प्रॉब्लम देयर, राइट। सेकेंडली दोस्तों, जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ भाई, ही विल बी दी नेक्स्ट डायमंडे, मतलब एज पर रिपोर्ट्स जो भाई बोली जाती हैं, बेस्ट लेफ्ट विंगर भाई 16 साल की उम्र में पूरे वर्ल्ड में। तो आपके पास राइट ना अपॉर्चुनिटी है कि आप नेक्स्ट डायमंडे साइन कर रहे हो, आप नेक्स्ट मोस्ट प्रॉब्ली दोस्तों यहाँ पे डोकू टाइप का प्लेयर साइन करो। डोकू इज़ वेरी, अगर आप बात करें भाई ड्रिबल ओरिएंटेड प्लेयर, ही इज़ वेरी, कौन से कहो काफ़ी हद तक इसमें भाई ड्रिबलिंग है, इसमें गोल स्कोरिंग है, इंटेलिजेंस है, बहुत कुछ है दोस्तों इसके अंदर। ही हैज़ हंगर टू विन, आप बोलो बॉल विन करने के लिए, चाहे यहाँ पे डिफेंसिवली हेल्प करने के लिए, ये सारी एट्रीब्यूट्स उसके अंदर है। जिन लोगों ने उसको खेलते देखा है, कई लोगों ने थोड़ा सा नेमार टाइप ऑफ प्लेयर बोला है। लेट्स होप कि दोस्तों हेयरकट देख के आपको याद आ रहा होगा जब बार्सिलोना में नेमार आ रहा था, उस टाइम पे भी भाई उसके, वैसे तो उस टाइम पे उसके बाल लंबे थे, बट जब नेमार यंग था तो भाई बाल छोटे छोटे थे। 15-16 साल का नेमार के भी बाल बहुत छोटे छोटे थे। तो लेट्स होप कि दोस्तों कुछ वैसा ही हो, नेमार जैसा ही अपने लिए बने, अगर हम लोग साइन करते हैं तो। अब क्वेश्चन आता है कि भाई ये तो 2 साल बाद आएगा, तो अभी क्या? तो अभी में दोस्तों एकदम इंस्टेंट एक बस फालतू का लिंक अप आ रहा है। आई डोंट लाइक दिस प्लेयर, बट जो है शो है यहाँ पे आपके सामने बताया जा रहा है। राफेल लियाओ के बारे में बोला जा रहा है कि बार्सिलोना साइन कर सकती है, बिकॉज यू नो भाई लापोर्ता लव्स दैट गाय। होरे मेंडेस का एजेंट, उसका एजेंट है, तो भाई होरे मेंडेस उसको पुश करेगा। एंड देयर इज़ अ न्यूज़ कि भाई यहाँ पे AC मिलान इज़ वेरी ओके कि यहाँ पे अगर फरान टोरेस एंड राफेल लियाओ का स्वैप हो जाए। देखो दोस्तों, एक तरफ तो फरान टोरेस स्ट्राइकर, सेंटर फॉरवर्ड, जिसकी वैसी ही डिमांड मतलब इस समय भी बहुत ज़्यादा है, जिस पोजीशन में डिमांड बहुत ज़्यादा है, एंड एक रिलायबल तो नहीं बोलेंगे लेट्स से, बट गोल स्कोरिंग सेंटर फॉरवर्ड है यहाँ पे भाई। ही इज़ नॉट व्लाहोविक, व्लाहोविक कहाँ से आ गया, ही इज़ नॉट व्लाहोविक कि भाई वो जो कि बिल्कुल ही उसका गोल ऐसे होता है कि रेयर हो जाता है, रेयर मोमेंट्स हो जाते हैं भाई। फरान टोरेस ने इस सीजन में भी गोल मारा, हाँ 1.5-2 महीने से भाई उसका सूखा पड़ गया था, बट देन ही हैज़ स्कोर्ड इन दी सेमी क्वार्टर फाइनल्स ऑफ द चैंपियंस लीग, एंड उससे पहले भी कर चुका है। तो मतलब भाई यहाँ पे फरान टोरेस एक रिलायबल प्लेयर, आई डोंट वांट टू स्वैप दैट गाय विथ यहाँ पे राफेल लियाओ। राफेल लियाओ इज़ अ गुड प्लेयर भाई, बहुत अच्छा नहीं बोलूँगा मैं, ही इज़ अ डिसेंट प्लेयर भाई, बट क्या वो हमारे यहाँ पे प्रोफाइल को सूट करेगा? आई डोंट थिंक सो दोस्तों। रैशफोर्ड से अगर आप लोग परेशान हैं, लेट मी टेल यू दोस्तों, राफेल लियाओ इज़ इवन वर्स वर्जन ऑफ रैशफोर्ड। ही इज़ मोर क्लिनिकल देन रैशफोर्ड, वो गोल ज़्यादा मार सकता है आपके लिए। ही इज़ मोर फिजिकल देन रैशफोर्ड भाई, वो ज़्यादा टॉल है, मे बी थोड़ा बहुत उसमें हेल्प कर सकता है आपको, बट अदर देन दैट दोस्तों, अदर देन दैट डिफेंसिवली ही विल नॉट एबल टू हेल्प अस। आप परेशान रहोगे दोस्तों, यहाँ पे परेशान रहोगे। दैट इज़ वट आई हैव सीन भाई यहाँ पे राफेल लियाओ के केस में। तो मैं तो बिल्कुल अग्री नहीं करूँगा दोस्तों यहाँ पे राफेल लियाओ के बारे में, बट अगर आपको एकदम बिल्कुल 2 साल के लिए कोई लेफ्ट विंगर साइन करना है, देखो 50 मिलियन का, देखो यहाँ पे आप यहाँ पे कौन से काव पे खर्च करने को तैयार हो? 975 मिलियन में आ सकता है। वेरी गुड प्लेयर भाई, एक ऐसा प्लेयर जो कि मतलब भाई राइट नाउ ही इज़ किलिंग इट, और बहुत ज़बरदस्त है भाई। नहीं 70 मिलियन नहीं खर्च करनी है तो भाई आप देखिए 40 मिलियन में नेगोशिएट करके वी कैन साइन हिम। ही इज़ ऑल्सो भाई डूइंग रियली वेल इन भाई ला लीगा। एंड देन अगर वो भी नहीं हो रहा तो जान वर्जीली 18 से 30 मिलियन का भाई, कुछ तो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। कोई बोल रहा है उसका 30 मिलियन पड़ेगा, कोई बोल रहा है 30 मिलियन का टोटल रिलीज क्लॉज है, 40% ऑफ, तो देन ये 18 मिलियन। तो भाई कुछ भी यहाँ पे 18 मिलियन से 30 मिलियन, मतलब कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे अपना काम हो सकता है फॉर द टाइम बीइंग फॉर 2 साल। एंड देन जब तक ये आता है तब तक भाई हमारे जो भी लेफ्ट विंगर रहेंगे उसके अंडर भाई यहाँ पे कॉन्सेकाओ खेल लेगा। और मे भी भाई बार्सिलोना हैज़ समथिंग एल्स, भाई यहाँ पे कोई एक ऐसा विंगर लेके आ सकते हैं उन लोग, जैसे शेल्ड्रॉप टाइप का, जो कि यंग होगा एंड कॉन्सेकाओ उसके अंडर खेल लेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ये सारी चीज़ें। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं दोस्तों, बैस्तोनी से रिलेटेड एक मेजर अपडेट आ रही है। बताया जा रहा है कि बैस्तोनी एंड बार्सिलोना के क्लब का टॉक्स कंटिन्यू है और पॉजिटिव और बढ़ते ही जा रहे हैं।
इंटर मिलान ने भी एक बार को थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया। मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, देखो इंटर मिलान ऑलरेडी यहाँ पे भाई मान चुकी है कि भाई अब बास्तोनी जाने वाला है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं रिलायबल सोर्सेज के थ्रू इटली से। तो यहाँ पे दोस्तों इंटर मिलान की तरफ से अब उनको कुछ ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है, तो उन्होंने डिसाइड किया है, उन्होंने ये मन बना रहे हैं कि भाई बार्सिलोना के वन ऑफ द वर्सेटाइल प्लेयर भाई हेक्टर फोर्ड, जो कि दोनों विंग्स पे खेल सकता है फुल बैक की तरह, उसको साइन करने के बारे में सोच रहे हैं। दे वांट कि यहाँ पे भाई बास्तोनी की डील में हेक्टर फोर्ड को भी इंक्लूड किया जाए एंड प्लस सम मनी, पैसा यहाँ पे मांगा जाए। मोस्ट प्रोबेबली दे विल आस्क फॉर समवेयर अराउंड लाइक 40 मिलियन प्लस हेक्टर फोर्ड और मे बी 45 मिलियन 50 मिलियन फॉर प्लस हेक्टर फोर्ड, विच आई थिंक भाई एक अच्छी डील नहीं होगी भाई। आई थिंक हेक्टर इज डूइंग रियली गुड, उसने जब तक फुटबॉल खेला भाई एल्चे में तब तक बहुत बढ़िया कर रहा था वो। एंड मोस्ट प्रॉब्ली अगर हम लोग उसको सेल करते भी हैं तो मेरे को लगता है 25-20 मिलियन तो आराम से बना सकता है। तो भाई 65 मिलियन तो बार्सा वैसे भी नहीं दे रही है यहाँ पे बास्तोनी के, अगर दे रही है तो देन तो ठीक है भाई डील, बट अगर हम लोग 50-55 मिलियन में डन करने वाले थे इस डील को तो ये थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा हो जाएगा। बट लेट्स सी दोस्तों यहाँ पे डील किस तरीके से ये पैकेज की जाती है, हेक्टर फोर्ड एक्चुअली जाना भी चाहता है इंटर मिलान या फिर नहीं, ये हम लोग देखेंगे। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं मार्कोस सेनेसी के बारे में। देखो मार्कोस सेनेसी इज अबाउट टू मेक हिज डिसीजन कि अब वो कौन से क्लब में जाने वाला है। यू नो कि भाई फ्री एजेंट है और विंटर ट्रांसफर मार्केट क्लोज होने के बाद कोई भी प्लेयर किसी प्लेयर टीम के साथ यहाँ पे प्री एग्रीमेंट साइन कर सकता है। तो यहाँ पे भाई डेफिनेटली अब वो छोड़ रहा है बॉर्नमouth को, एंड यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसकी प्रायोरिटी है प्रीमियर लीग क्लब, क्योंकि उसको ये चीज़ तो पता है कि भाई यहाँ पे अगर वो जाएगा प्रीमियर लीग को छोड़ के भाई तो पैसे कहीं नहीं मिलेंगे। अगर ग्लोरी मिलेगी तो शायद से बार्सिलोना में ग्लोरी मिलेगी, बाकी कहीं पे भी उसको उस हिसाब से भाई उसका जो टैलेंट है उस हिसाब से पैसा प्लस ग्लोरी नहीं मिलने वाली। तो अगर बार्सा उसके लिए आती है तो देन तो ओके, बट अदर देन किसी अदर क्लब जो कि आता है जैसे यूवेंटस हो गया, कई सारे और क्लब थे इंटरेस्टेड, यहाँ पे ब्रोसिया डॉर्टमुंड ने भी रिसेंट टाइम में इंटरेस्ट दिखाया उसके लिए। तो ये सारे क्लब भाई यहाँ पे उसको वो सैलरी नहीं दे पाएंगे, ना ही वो ग्लोरी अचीव करने के लिए दे पाएंगे टाइम। बट चेल्सी अब यहाँ पे सीरियस हो रही है दोस्तों, चेल्सी इज गेटिंग सीरियस फॉर मार्कोस सेनेसी। और ऐसे में दोस्तों अगर बार्सा बास्तोनी नहीं पुल ऑफ कर पाती है तो भाई सेनेसी के भी चांस कम हो जाएंगे अगर हम लोग थोड़ा भी डिले करते हैं इसको। बिकॉज जो बास्तोनी से रिलेटेड अपडेट जो आ रही थी वो ये बता रही थी कि भाई हम लोग इसको जून में कहीं जाके भाई इसमें हम लोग काम करेंगे। इस मंथ अप्रैल के मंथ में कुछ नहीं होने वाला, मई में एंड देन जून में जाके यहाँ पे कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी। दोनों क्लब्स मई के एंड में और जून के स्टार्टिंग में इंटरेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे में तो भाई सेनेसी तब तक किसी टीम के साथ साइन कर चुका होगा। तो दैट इज़ वाई व्हाट आई थिंक इज़ कि भाई सेनेसी डील इज़ डन फॉर बार्सिलोना, एंड बाय डन मीन्स भाई यहाँ पे वी आर आउट फ्रॉम इट। हमें समझ में नहीं आया, हम लोग बाहर है, जस्ट लाइक भाई शार्क टैंक, राइट। तो दोस्तों इन दी एंड एक छोटी सी अपडेट, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ भाई आने वाले 4-5 दिन, मैं ट्यूसडे को वापस आऊँगा एंड लेट्स होप भाई ट्यूसडे को अपन लोग प्रॉपर एक वीडियो या फिर लाइव स्ट्रीम, एटलीस्ट ट्यूसडे वेडनेसडे को एक किसी दिन अपन लोग एक लाइव स्ट्रीम कर लें, रीबिल्डिंग बार्सिलोना टाइप की कुछ। बट टिल देन दोस्तों अपन छोटी मोटी वीडियोज़ या फिर भाई रील बनाने की कोशिश करेंगे। फैमिली फंक्शन है तो थोड़ा सा भाई यहाँ पे शोर शराबा हो सकता है, तो दैट इज़ वाई मैं थोड़ा अवॉइड करूँगा भाई। कुछ ऑफ मोमेंट्स में वीडियो क्वालिटी डाउन हो सकती है, थोड़ा जल्दबाजी में मैं फोटोज़ एंड ये सारी चीज़ एडिट करना ना लग करूँ, तो सॉरी फॉर दैट इन एडवांस दोस्तों। बट थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी भाई यहाँ पे अभी तक जर्नी में। ये सीज़न बहुत ही ज़बरदस्त रहा है, मज़ेदार रहा है, उतार चढ़ाव वाला रहा है, एंड लेट्स होप भाई हम लोग इस सीज़न को फिनिश करें विद ला लीगा की ट्रॉफी ऑन टॉप। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।